हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो चलिए, आज हम जो एक नया टॉपिक लेके आए हुए हैं वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ओके। यहाँ देखिए कॉन्सेप्ट आपका, इलेक्ट्रोस्टैटिक मीन्स चार्जेज आर एट रेस्ट। पोटेंशियल, पोटेंशियल ऑफ वन चार्ज, टू चार्ज, थ्री चार्ज, वॉट एवर में भी उसका पोटेंशियल होगा। एनर्जी अगेन, व्हाट विल इट हैव, एनर्जी। अब देखते हैं इसमें, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्जेज, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेज is the amount of work done in bringing them or in the positioning them to their respective position। मान लीजिए ये एक चार्ज यहाँ Q1 है, एक दूसरा चार्ज फिर हम यहाँ लाएंगे Q2, दो ही चार्ज का लेते हैं। अब ये Q1 की वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो ये Q2 जो है आसानी से यहाँ नहीं आ पाएगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। तो दैट वर्क जो ये दोनों को पोजीशन करने में जो यूज हुआ है, दैट अमाउंट ऑफ वर्क इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्जेस। अब आइए देखते हैं। मान लीजिए एक चार्ज है Q1, बोर्ड में लाए हैं, तो यहाँ इससे पहले कोई चार्ज वगैरह नहीं था, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था, तो हमें कुछ कार्य नहीं करना पड़ा अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स। नो इलेक्ट्रिक फोर्स इज देयर, तो नो वर्क इज डन इन ब्रिंगिंग ए सिस्टम अब दिस चार्ज, वन चार्ज, इन ब्रिंगिंग वन चार्ज Q1। अब इस चार्ज की वजह से मान लीजिए R डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है, यहाँ पर जो चार्ज है Q2, क्या चार्ज लाए हम, दूसरा चार्ज लाए Q2। तो ये Q2 को जब लाएंगे तो हमें इसकी वजह से एक फोर्स लगेगा, दो चार्जेस के बीच फोर्स लगता है, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव ले लिए तो रिपल्सन फोर्स लगेगा, तो उसको हमें जब फोर्स करके जबरदस्ती लेके आना पड़ेगा। तो जो फोर्स के आगे फोर्स लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, समझ रहे हो, पोजीशन करने में, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट तो वर्क करना पड़ेगा। दैट वर्क इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ द टू चार्जेस। अब देखिए इसमें, देखिए पोटेंशियल ड्यू टू, पोटेंशियल को लिखते हैं V से, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को V से, V ड्यू टू Q1। Q1 की वजह से पोटेंशियल क्या होगा, V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बट अपान, ये डिस्टेंस मान लेते हैं R12, R की बजाय R12, तो ये हो जाएगा R12। पोटेंशियल एट दिस पॉइंट ड्यू टू Q1 की वजह से पोटेंशियल इस पॉइंट पे क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाई R12। R12 मतलब डिस्टेंस बिटवीन 1 and 2। अब देखिए आप, जो ये तो ये आपका मिल गया, और V इक्वल टू क्या होता है, W/Q। अगर आपको याद हो पिछले क्लास में, V इक्वल टू W/Q0 होता है था। Q0 मतलब ये जो Q2 लाए हैं इसकी जगह पे Q0 होता था, Q2 की जगह क्या होता था, Q0। समझ रहे मेरी बात, Q2 की जगह Q0 होते थे, तो ये फार्मूला होता था V इक्वल टू W/Q0। अगर Q2 की जगह पे Q0 की जगह Q2 है तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, W/Q2, या W इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इंटू Q2। तो जो वर्क करना पड़ा है इस चार्ज को लाने पे यहाँ, दैट अमाउंट ऑफ वर्क डन इक्वल टू V इंटू Q2। डायरेक्ट लिख सकते हैं। पोटेंशियल ऑलरेडी वहां पर जो है, और जो चार्ज को ला रहे हैं फिर उसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो वर्क डन मिल जाएगा, कितना वर्क किया करना पड़ेगा आपको, वो आपको मिल जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात। तो देखिए, तो यही W पोटेंशियल एनर्जी कहलाता है। अभी आता हूं उस पर, V की वैल्यू रख दीजिए। V की वैल्यू क्या थी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाई R12, Q1 बाई R12, और Q2 का यह मल्टीप्लीकेशन हो गया। V की वैल्यू हमने बस रख दी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाई R12।
V की वैल्यू क्या है 1/4πε0 Q1/R12 इंटू Q2 कर दिया। यही वर्क W जो है, यही वर्क, दिस वर्क डन इज नथिंग एल्स बट ओनली पोटेंशियल एनर्जी। तो V इसी को U से रिप्रेजेंट करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी को। तो देख लीजिए ये फार्मूला मिल गया, पोटेंशियल एनर्जी फॉर ए सिस्टम ऑफ टू चार्जेज U इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/R12। ओके, याद रखिएगा इस चीज को, सिस्टम ऑफ टू चार्जेज। पोटेंशियल एनर्जी का क्या फार्मूला मिला, U इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/R12। R12 क्या है, डिस्टेंस बिटवीन Q1 एंड Q2, Q1 एंड Q2 के बीच में डिस्टेंस। 2 का हो गया, इसी तरह से 3 का हो गया, 4 का हो गया, n चार्जेस के लिए। अब देखिए, सपोज दैट देयर आर n चार्जेस, मतलब Q1 Q2 Q3, मान लीजिए एक चार्ज है Q1 Q2 Q3 Q4, इस तरह से Q1 Qn चार्जेस, इनके बीच का डिस्टेंस R12, Q1 Q3 के बीच का डिस्टेंस R13, Q1 Q4 के बीच का डिस्टेंस R14, Q1 के बीच का डिस्टेंस R1n हो जाएगा। तो अगर इस तरह से ये Q1 है, n चार्जेज हो, तो हर एक का आपको पेयर बनाना है, हर एक का पेयर आपको बनाना है। पेयर बनाने के बाद ही आप जो है कर सकते हैं इसको। समझ में आ रही बात? अब अगर ये यहां पर देखिए n चार्जेज आ गए, तो यहां जो पोटेंशियल एनर्जी होगा 1/4πε0, अब Q1 का सबके साथ कॉम्बिनेशन बनेगा Q1 Q2/R12 प्लस Q1 Q3/R13 प्लस Q1 Qn/R1n। ये तो पहले चार्ज के साथ कॉम्बिनेशन बना, उसके बाद फिर दूसरे चार्ज के साथ कॉम्बिनेशन बनाएंगे। Q1 Q2 Q1 तो ऑलरेडी एक आ जाएगा, इक्वल नहीं करेंगे। आगे Q2 Q3 Q2 Q4 प्लस क्या करेंगे 1/4πε0 Q2 Q3/R23 प्लस 1/4πε0 Q2 Q4/R24। इस तरह से ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू चार्जेस। Q1 से शुरू करिए, Q1 Q2/R12, Q1 Q3/R13, Q1 Qn, लास्ट चार्ज है Qn/R1n। ये तो पहले चार्ज के साथ कॉम्बिनेशन हो गया, फिर दूसरे चार्ज के साथ कॉम्बिनेशन बनाइए। Q2 Q1 नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी Q1 Q2 आ चुका है। Q2 Q3 नहीं आया तो Q2 Q3/R23, Q2 Q4/R24 प्लस डैश डैश Q2 Qn/R2n। इस तरह दूसरे चार्ज, फिर तीसरे चार्ज से आप करिएगा Q3, उसका अगले स्टेप प्लस Q3 Q4, समझ 1/4πε0 Q3 Q4/R34 प्लस Q3 Q5, ऐसे कर सारा ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन आपका बन जाना चाहिए। तो इसका जो पोटेंशियल एनर्जी हो गई, इसको अगर हम 160 समेशन के फॉर्म में लिख दें, 1/4πε0 को कॉमन ले लीजिए, समेशन मतलब सम, समेशन मतलब सम, तो क्यू आई और क्यू जे लिख लेंगे, क्यू आई क्यू जे बट अपान आर आई जे कर लेंगे। आई जे मतलब यहां जो है ऑल पेयर्स लिख सकते हैं। 1/4πε0 बाहर ले लेंगे, बाकी सब ब्रैकेट में सम करते जाएंगे। क्यू आई क्यू जे का मतलब ऑल पेयर, जितने भी चार्जेज होंगे सबका प्रोडक्ट का ऑल पेयर बना लेंगे, दो का, ठीक है, और उनको सम कर देंगे, चार्ज का मल्टीप्लिकेशन और उनके बीच का डिस्टेंस अपान करके सारा सम कर देंगे। ये हो जाएगा आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल
एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ n चार्जेस, ऑफ ए सिस्टम ऑफ n चार्जेस। समझ में आ रही बात? ओके, चलिए इसी पे एक न्यूमेरिकल देखते हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। हाँ चलिए, तो एक क्वेश्चन देखते हैं। 3 चार्जेस प्लस क्यू 2 क्यूब माइनस 4 क्यू, यहाँ 2 क्यूब भी प्लस है, कोई साइन नहीं दिया इसका मतलब प्लस। तो 3 चार्जेस प्लस क्यू 2 क्यूब माइनस 4 क्यू आर प्लेस्ड ऑन द 3 वर्टिसेज ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बना लीजिए। इक्विलैटरल ट्रायंगल है, एक पे चार्ज आपका रखा है प्लस क्यू, दूसरे पे प्लस 2 क्यू, प्लस नहीं है तो भी 2 क्यू प्लस ही आएगा, ये माइनस 4 क्यू। प्लेस्ड ऑन द 3 वर्टिसेज ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल पे तीनों चार्ज रखे हैं। आप ईच साइड ऑफ 0.1 मीटर, 0.1 मीटर। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो सब साइड इक्वल होगी मीटर। कैलकुलेट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, हमने ये पी लिखा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। टेक क्यू इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 7 कूलम। अब देखिए यहां 3 चार्जेस दिए हैं, एक है Q1 की, मान लीजिए पहला चार्ज Q1 ले लें, ये है प्लस Q, Q2 ये है 2Q, Q3 माइनस 4Q, ये 3 चार्जेज है। तो जो पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का निकालना है, तो मैंने बताया था व्यू इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर ले लेंगे और कॉम्बिनेशन बनाएंगे दो चार्जेज का, Q1 Q2 बाई R12, Q1 के साथ पहले बना लीजिए, प्लस Q1 Q3 बाई R13। इसके बाद Q1 के साथ बन गया, अब अगला है Q2, Q2 से बनाइए। Q2 Q1 नहीं बनाएंगे क्योंकि Q2 Q1 ऑलरेडी आ चुका है, Q1 Q2 Q1 प्रोडक्ट एक ही बात है। Q2 से आगे चलेंगे, Q2 Q3 बाई R23 प्लस, अब 3 से बनाए Q3 Q1 ऑलरेडी आ चुका है तो वो नहीं बनेगा। यही ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन है 3, Q1 Q3 और Q2 Q3। अब वैल्यू रख दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की, रुक जाइए अभी रखते हैं। Q1 Q1 की वैल्यू कितनी है? Q1 की वैल्यू देखिए हमने लिया है Q, Q2 की वैल्यू Q कितनी है? 2Q, अपन इनके बीच का जो डिस्टेंस है 0.1 मीटर है तो 0.1 ले लेंगे, प्लस Q1 Q3, यानी Q1 है Q और Q3 कितना है? माइनस 4Q, अपान इसके बीच का डिस्टेंस सारा 0.1 है। Q2 Q2 यानी ये Q2 है ये Q3 है, 2Q इंटू माइनस 4Q अपान इनके बीच का डिस्टेंस 0.1, ये निकल गया। अब वैल्यू रखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है? 9 इंटू 10 टू द पावर 9। देखिए 0.1 सब में नीचे है, इसको भी अब बाहर ले लीजिए, 1.0.1 अंदर क्या बचा? Q इंटू 2Q यानी 2Q स्क्वायर, यहाँ देखिए Q इंटू माइनस 4Q, ये माइनस हो जाएगा, Q और प्लस माइनस माइनस 4Q स्क्वायर, ये भी देखिए 2 इंटू 4 8 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस 8Q स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए, कितना हुआ? 2Q स्क्वायर माइनस 4Q स्क्वायर, ये 4Q आपका यानी कि 2 माइनस 4 और माइनस 8 को ऐड कर लीजिए, माइनस 12 हो जाएगा और प्लस 2 10 हो जाएगा। U इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, ये 0.1 है, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ 10 और यहाँ 1 हो जाएगा, इंटू 10 ये हो जाएगा 1, ये कितना हो जाएगा? माइनस 10Q स्क्वायर। देखिए ये 0 पॉइंट था, ऊपर नीचे 0 बढ़ा लिया, इधर इसको डेसिमल को इधर कर दिया, किसका दिया? 1 बच गया, ऊपर वाला 10 हो गया। ठीक है, अब देखिए मिटाते हैं,
क्वेश्चन तो आपने नोट कर ही लिया है। u इक्वल टू 9 इंटू 10 टू पावर 9, और ये भी 10 हो गया। ये भी करते हैं, 9 इंटू 10 टू पावर 9 इंटू 10 इंटू ये 10, ये भी आ गया। अच्छा, ये साइन यहाँ एक माइनस है मल्टीप्लीकेशन में, तो ये पूरा माइनस हो जाएगा, ठीक है। और क्यू स्क्वायर, चलिए अब देखिए 9 और 10 टू पावर 9, यहाँ भी एक पावर है, यहाँ भी एक पावर है, ये हो जाएगा माइनस 9 इंटू 10 टू पावर 9, 1 10 1 11। क्यू की वैल्यू दे रखी थी, क्यू की वैल्यू कितनी दी हमने नोट किया है, क्यू क्वेश्चन में दे रखा है क्यू इक्वल टू, क्यू की वैल्यू दे रखी है 10 टू पावर -7 कूलम, यानी 10 टू पावर -7 क्यू की है, स्क्वायर है तो एक बार और मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए इक्वल टू माइनस रहेगा ही 9 इंटू 10 टू पावर, बताइए कितना होगा, ये 11 है और ये -7 -14 हो जाएगा। तो ना 11 -7 कितना हुआ, 4, 11 -7 4, 4 -7 कितना हो गया, -3, इतना मिल गया। -9 इंटू 10 टू पावर -3, यूनिट क्या होगी एनर्जी की, जूल, ये लिख सकते हैं। तो देखिए ये आंसर मिल गया आपका। क्वेश्चन कितना आसान था, 3 चार्जेस का सिस्टम था, ये 3 चार्जेस का सिस्टम था, तीनों इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस पे रखे हुए थे और हमने फार्मूला लगा के सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो ये आई होप इस और प्रयास कीजिएगा, आप जो नए आए हमसे पूछिएगा, और मैं खुद ही वीडियो बना के आपको बहुत सारे क्वेश्चन का डालता रहूंगा। फॉलो कीजिए मेरे चैनल को। चैनल का नाम क्या है, टॉपर फिजिक्स हब। तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक भी कर दीजिएगा, जिससे और लोगों तक पहुंचे, मोटिवेशनल वीडियो मिले। तो आप लोगों को समय से खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई खूब कीजिए। धन्यवाद।